आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए एमपी हाई कोर्ट मेंस के लिए डिक्टेशन लाया हूँ। 5 4 3 2 1 डिक्टेशन स्टार्ट। मैं अपीलार्थी का विचारण, कूट, रचना व कपट के अपराधों के लिए बम्बई के सेशन न्यायालय में हो रहा था और उस विचारण के संबंध में वह जमानत पर था। जमानत पर होने के दौरान वह पहले पाकिस्तान और फिर वहाँ से इंग्लैंड भाग गया। भारतीय अधिकारियों ने उसको गिरफ्तार व समर्पण किए जाने के लिए प्रपलाई अपराधी अधिनियम के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बी स्ट्रीट के समक्ष आवेदन किया। यह आवेदन स्वीकार कर लिया गया जब उसे बम्बई वापस लाया गया और वह पुनः प्रारंभ हुए सेशन विचारण के संदर्भ में जेल में था, तब उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत एक परिवाद दाखिल किया गया। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने इसे अपने फाइल पर लेकर अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी कर अपने न्यायालय के समक्ष समय आने पर कदाचित सेशन विचारण के पश्चात
बुलवाया, उसे अपराध के लिए विचारण के पश्चात दंडित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध करने के लिए विचारणीय है, यद्यपि उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार केवल सेशन विचारण के लिए समर्पित किया गया था और तथापि भारत में अभियुक्त की इस ताज़ा अपराध के लिए गिरफ्तारी को उचित नहीं समझा गया, यद्यपि इससे उसके विचारण के बाद दंडित किए जाने में कोई अनुचितता नहीं थी। अपीलार्थी, जो कि एक विदेशी था, पर आपराधिक उत्तरदायित्व अधिरोपित किया जाना विधि को राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन देना नहीं था, क्योंकि मामले में आपराधिक अधिकारिता का प्रयोग किया जाना, जहां अपराध के सभी तत्व राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्र में घटित हों। राष्ट्रीय अधिकारिता का प्रयोग किया जाना है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि अपीलार्थी
कराची में था तो वह पत्र तार तथा टेलीफोन के द्वारा कभी सीधे और कभी अपने कमीशन एजेंट के द्वारा यह व्यपदेशन कर रहा था। हमारे जीएसएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मैं आपका विवेक सर आप सभी से विदा लेता हूं।